हमारे ट्रिप का ये डे 4 था और हम लोगों ने अस्तोर से अब रूपल और त्रिशंग की तरफ जाना था। राइड तो बहुत थोड़ी थी, 1 घंटा और 10 मिनट बता रहा है मैप, लेकिन यार क्या कोई नेक्स्ट लेवल राइड थी। आराम सुकून से सुबह उठा हूँ, नाश्ता किया है, तो फिर एक केस स्टडी देखने को मिली। जब आपके पास कोई 50 kg का सामान हो तो उसको कैसे मैनेज करना है, तो कोई नेक्स्ट लेवल गेम थी इस लड़के की कि इसने अभी ये सामान भी बांधना था और उसके बाद जो है ना इसने ऑफ रोड भी करनी थी। तो क्या बात है, थोड़ी सी बाइक चलाते थे फिर रुक जाते थे। बाबा जी ग्रुप राइड का भी ना अपना ही सीन है। बीच में कुछ अवाम ऐसी होती है जिनकी फ़िलासफ़ी ये कि यार भाई डेस्टिनेशन पे पहुंचो, ठीक है, वहाँ पहुंच के एंजॉय करेंगे। और कुछ अवाम ऐसी होती है जो कहती है कि यार भाई डेस्टिनेशन में क्या रखा है, रास्तों को एंजॉय करो, रास्तों में रुक रुक के जाओ, जहाँ पे व्यूज़ अच्छे मिलते हैं रुक जाओ, बैठ जाओ, नज़ारे एंजॉय करो। तो आप लोग ज़रा मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में कि आप लोग कौन से लोग हैं, क्या आप डेस्टिनेशन को एंजॉय करते हैं या रास्ते को एंजॉय करते हैं। रूपल वैली जो है ना वो बेसिकली अस्तोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है और रूपल वैली गिलगित बल्तिस्तान की एक ऐसी वैली है जो कि माउंटेनियर्स के लिए इस हेवन है। जितने भी माउंटेनियर्स आते हैं टू सबमिट नागा पर्वत, वो रूपल और त्रिशंग, त्रिशंग को तो इवन कहा जाता है कि गेट पास ऑफ नागा पर्वत है। रूपल बेसिकली साउदर्न साइड ऑफ नागा पर्वत है, ये नागा पर्वत की साउथ साइड है। तो जितने भी क्लाइंबर्स हैं जो सबमिट करते हैं नागा पर्वत को, वो रूपल फेस से करते हैं। रूपल विलेज आप क्रॉस करके रूपल फेस पे चले जाते हो, जहाँ से आप नागा पर्वत का बड़ा ही अमेजिंग व्यू आपके सामने पूरा ओपन होता है। रूपल में जो हमारी कैंपिंग साइट थी ना वो कोई इतनी इंटरेस्टिंग थी कि हम अपनी बाइकें लेके वहाँ पे पहुँच गए। ठीक है, हमने बाइकें अपनी पार्क की हैं, माउंटेन्स थी, आप उस माउंटेन की टॉप पे आते हो, ठीक है, आपके लेफ़्ट साइड पे रूपल है और राइट साइड पे त्रिशंग है और सामने नागा पर्वत है। इतने कोई अमेजिंग व्यूज़ थे यार, इतने कोई मज़ेदार व्यूज़ थे कि मैं बता नहीं सकता। उसके बाद जी मैंने तो वॉक स्टार्ट कर दी और मैं नागा पर्वत की तरफ चलने लग गया। इतना खूबसूरत वॉक थी यार। और ये अगर आप वॉक करते जाएं तो थ्रू आउट आप रूपल फेस पे चले जाते हैं एंड देन वहाँ पे बिल्कुल आप नागा पर्वत रूपल फेस बेस कैंप पे आ जाते हैं। तो बहुत ही कोई इंटरेस्टिंग सीन था यार ये। आई स्टिल रिमेंबर दिस वॉक। रूपल वैली जो है वो बेसिकली 2 सेक्शंस में डिवाइड है। एक को लोअर रूपल कहते हैं, दूसरी को अपर रूपल कहते हैं। जो लोअर रूपल वैली के लोग हैं वो बल्तिस्तानी लैंग्वेज बोलते हैं, बल्ती हैं। और वो जो अपर रूपल के हैं उनको गुज्जर कहा जाता है। वो ज़्यादातर बखरवाल और इस साइड के हैं, वो मूवमेंट भी करते हैं। और रूपल का जो टम्परेचर है वो आलमोस्ट कोई रात को तो काफ़ी ठंड होती है, रात को ये माइनस, सर्दियों में तो -20 तक जाता है, लेकिन इसकी जो हाइट है वो आलमोस्ट कोई 10,500 फीट रूपल की हाइट है। रूपल में क्या लेवल का लेवेंडर होता है और जुनिपर होता है। मेरे सामने नागा पर्वत का साउथ फेस था और हाइक करते करते मैं उसके करीब जाना चाहता था, लेकिन वो इतना मैजेस्टिक था कि बस बैठ के मैं उसको देखता ही रहा यार। बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस था ये सब करने के बाद भूख तो कोई नेक्स्ट लेवल की लग रही थी। रात को पुलाव बनवाए हैं, पुलाव खाया है और उसके बाद जो बाकी बॉयज़ हैं उन्होंने कहा कि जी हमने कार्ड्स खेलने हैं। कुछ लड़के कार्ड्स खेलने लग गए। मैं अपनी तरफ से बड़ा हीरो बना, मैंने कहा मैं तो कैंपिंग करूँगा बाहर। मैंने अपना कैंप लगाया तो बस ये रात को लगी मुझे सर्दी। तो सुबह जो है ना मेरी जो आँख है ना वो खुली फिर DHQ में ही।